तो भाइयों फाइनली होंडा लीवो का सारा सामान आ चुका है हमारे पास। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो पिछले साल आई थी, इस साल जाएगी न्यू ईयर पे। 1 साल लगा दिया यार इसने। अगर नॉर्मल अगर इंजन वगैरह का काम होता ना उतना टाइम नहीं लगता। बॉडी पार्ट परेशान कर देते हैं यार। इस गाड़ी का बॉडी पार्ट ने इतना परेशान किया, देख सकते हो हाफ रो में हालत खराब होगी। कहाँ से ढो के ला रहा हूँ यार। अब चलो इसकी अनबॉक्सिंग, इसके अंदर क्या क्या है वो दिखाएंगे आपको घर पे, और चलते हैं फटाफट यहाँ से निकलते हैं मार्केट। तो भाइयों फाइनली लीवो का सारा सामान हमने ले लिया। 1-2 पार्ट शायद अभी रह गए होंगे क्योंकि बहुत सारे बॉडी पार्ट थे। बेसिकली होता क्या है ना, बॉडी पार्ट आराम से अरेंज हो जाएंगे लेकिन वो लोकल होते हैं। लोकल आपको क्या है, मार्केट के अंदर बहुत आसानी से अवेलेबल है। लोकल में मार्जिन बहुत होता है डीलरों को, इसलिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। लेकिन उसकी फिटिंग, उसकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कुछ भी मज़ा नहीं आएगा आपको। एज अ कस्टमर आपको मज़ा नहीं आएगा। मुझे तो बिल्कुल किसी कीमत के नहीं लगते। तो अपना मेन मकसद जो होता है वो होता है जेन्युइन में। अब जेन्युइन में क्या है, सारे पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट नंबर वाइज आते हैं। तो इसलिए हमें पूरी बॉडी के पार्ट को अरेंज करने में बहुत टाइम लग गया। ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए। इसीलिए यही रीज़न है कि हम बॉडी के पार्ट की ना ऑर्डर लेते नहीं है, बहुत कम लेते हैं। अगर कस्टमर पे पेशेंस है, उसका पेशेंस लेवल अच्छा है तो ले लेंगे। जैसे जिस कस्टमर के लिए अभी हमने अरेंज किया है, इनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा था। इन्होंने गाड़ी आराम से छोड़ी हुई थी और इन्होंने हमें एक ही बात बोली थी, सर आप जब भी दोगे ओके करके देना, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट है, आप जो भी दोगे जेन्युइन दोगे। और उनका ट्रस्ट हमने कायम रखा और एक एक पार्ट हमने होंडा में डायरेक्ट ऑर्डर डाला था और अब जाके मिल गया। यहाँ तक कि एजेंसी जो है ना होंडा की 100% जेन्युइन एजेंसियाँ, वहाँ पे भी पार्ट अवेलेबल नहीं हो पाए थे हमारे लिए। तो हमने डायरेक्ट दीपक होंडा, आपने सुना होगा, पहले भी मैंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि उनके पास आपको होंडा के मोस्टली पार्ट मिल जाते हैं। तो जब हमने उनके पास ऑर्डर डाला, उनके पास भी नहीं थे, उनके पास भी ऑर्डर आने में बहुत टाइम लग गया। तो कभी कभी ये दिक्कतें आ जाती हैं, स्पेशली जेन्युइन पार्ट्स के अंदर। और वह भी बात आती है अगर बॉडी पार्ट की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रियर फेंडर है भाई, पूरा का पूरा मरगार्ड है। ये रियर फेंडर बेसिकली मरगार्ड को बोलते हैं। अपने मरगार्ड नाम देसी नाम है, फेंडर कंपनी की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा फेंडर है। अगर देखें तो यहाँ पे होंडा का जेन्युइन स्टिकर है, जेन्युइन फेंडर लिया है। आपको इसकी क्वालिटी दिखाते हैं फाड़ के, क्योंकि लोकल की क्वालिटी में और जेन्युइन की क्वालिटी में एक होता है कि इतना और इतना अंतर, और एक होता है ज़मीन और आसमान का अंतर। तो वही अंतर आपको जेन्युइन के अंदर और लोकल के अंदर मिलेगा। तो ये हमने निकाला फेंडर। देख रहे हैं पैकिंग भी बहुत मतलब अच्छी और शानदार पैकिंग है। बबल के अंदर पैक करके भेजा हुआ है फेंडर को। बात करें इसकी क्वालिटी की तो क्वालिटी तो एक नंबर मिलेगी यार। जेन्युइन कंपनियां ना कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मैंने तो देखा नहीं। देखो ये है। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे देखो होंडा का लोगो भी है प्रीमियम में। ये छूट जाएगा, यहाँ से आप इसे छुटा सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं इसे हम ना छुटाएं, कस्टमर अपने हाथों से हटाए, तो हम इसे नहीं हटाएंगे। और बाकी बात करें फिनिशिंग की तो अलग ही एक नंबर की फिनिशिंग है। इसकी फिटिंग ही बता देगी कि ये जेन्युइन है। जब हम इसे फिट करेंगे ना, एक एक जो इसका जॉइंट है ना, वो एक एक जॉइंट ऐसे फिट हो जाएगा जैसे बस रख मक्खन की तरह। और यहाँ पे इसका होंडा भी लिखा हुआ है, इसमें पार्ट नंबर दिया हुआ है होंडा के साथ साथ। तो भाई एक एक चीज़ की बारीकी दिखा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप भी इतना, मुझे पता है, स्किप कर करके देखते हो। तो इसे साइड करते हैं और डायरेक्ट आते हैं इस पेटी पे। तो ये एक पेटी है, इसके अंदर कुछ माल ऐसा है जो मतलब एक बार में तो कुछ नहीं आया था, 3-4 बार में आया था। कुछ माल ये आया था, जैसे ये वाइज़र का हो गया, होंडा का जेन्युइन वाइज़र आया है। ये भी होंडा जेन्युइन लोगो है, इसे भी दिखाई देते हैं आपको, इसकी भी क्वालिटी। वाइज़र भी इसका 3-4 पार्ट में आता है, एक पार्ट में नहीं है। ये वाइज़र के अंदर का केकड़ा है बेसिकली। देख रहे हैं अंदर का फ्रेम है, इसके ऊपर फ्रेम के ऊपर सब कुछ टाइट होता है अलग से, लेफ्ट राइट का कान, ऊपर की मिडसिल वगैरह। इसे भी साइड करते हैं और उसके बाद आते हैं ये हमारा मीटर की कॉलिंग। यहाँ पे इसके ऊपर मीटर लग जाएगा और ये मीटर की मशीन है। ये हो गया, ये भी फ्रेम है बेसिकली, होंडा जेन्युइन ही है। उसके अलावा ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर तो इसके जेन्युइन हमने होंडा में ही मंगाए हैं बेसिकली। बाहर से जो है और भी कंपनी में मिल जाते हैं, मिंडा वगैरह में मिल जाता है हमें, लेकिन हमने सोचा कि जब सारा माल होंडा से आ रहा है तो इंडिकेटर भी होंडा का ही आएगा। हालांकि होंडा के अंदर होंडा का इंडिकेटर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि होंडा खुद इंडिकेटर कभी नहीं बना रहा। होंडा खुद कोई पार्ट बनाता ही नहीं है। बहुत ही रेयर है कि कुछ एक आध बना दिया तो बना दिया, लेकिन मोस्टली जो है वो कंपनियों से टाइप कर रखा है उसने, और ब्रांडेड कंपनियों से जो पार्ट है वो परचेज करता है। जैसे इंडिकेटर की बात करें तो फेम कंपनी का इंडिकेटर इसके अंदर निकला है, और फेम के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फेम लिखा होगा, देखिए।
तो ये फेम कंपनी का इंडिकेटर है जो होंडा ने फेम से परचेज किया है, और अगर इसे आप फेम में खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप देखते हैं होंडा में आने के बाद इसकी कीमत क्या है, तो 223 रुपए की कीमत है, लेकिन अगर आप इसे फेम में लेंगे तो आपको हार्डली 160 170 रुपए या 180 रुपए का पड़ेगा। तो भाई अपने को तो कोई कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। जब कस्टमर कंप्रोमाइज नहीं कर रहा तो हम कैसे कर सकते हैं। कस्टमर ने बोला सब कुछ जेन्युइन होंडा का ही चाहिए तो होंडा का ही देंगे उसे सब कुछ। तो ये इंडिकेटर हो गया, यहाँ तक कि देखो ये रिफ्लेक्टर है, आपको आफ्टर मार्केट में ना ये लोकली मिलेंगे, लेकिन हमने ये भी जेन्युइन खरीदा है, और एक रिफ्लेक्टर की कीमत है 50 रुपये, होंडा के अंदर जेन्युइन है। तो ये रिफ्लेक्टर जो होते हैं ये बेसिकली आगे के मरगाट पे लगेंगे, तो इन्हें भी साइड करते हैं। उसके अलावा इंडिकेटर तो हमने सारे ले लिए थे, ये दो इंडिकेटर ये रहे और एक इंडिकेटर ये रहा, तो 4 इंडिकेटर हो गए। उसके अलावा ये है हमारा एक वाइजर का शीशा, विंडसील जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। और विंडसील अगर आपसे बात करें हम लोकल कंपनी की ना, जो आफ्टर मार्केट आती है उसकी कीमत होती है 150 रुपये या 100 रुपये, हार्डली 150, मतलब 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 150 रुपये तक की आती हैं। लेकिन ये विंडसील बेसिकली देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसे भी हम नहीं छुटाएंगे, इसे भी हम चाहते हैं कस्टमर अपने हाथ से छुटाए। होंडा है, अच्छा है, क्वालिटी प्रीमियम है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम, प्रीमियम से भी प्रीमियम है। होंडा बेसिकली जापानीज कंपनी है और क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैंने आज तक नहीं देखा अपनी इंटायर लाइफ में कि होंडा ने किसी भी पार्ट में कोई कंप्रोमाइज़ की है। तो यहाँ पर ये इसकी क्वालिटी एक नंबर है। अगर बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लोकल आप ना 5-6 डलवा लेंगे और जेन्युइन आपको एक डलवानी है बस, 509 रुपये की। इतने पैसों में आप लोकल 5-6 बार डलवा लोगे, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इसे एक ही डलवा लो ना, आपको 5-6 क्या 10-12 भी नहीं डलवानी पड़ेगी। ये क्वालिटी ऐसी है, तो इसे भी साइड करते हैं। देखो मैं फेंक के डाल रहा हूँ पार्टों को, लेकिन मजाल है टूट जाए। उसके अलावा ये है भाई फेयरिंग है हमारा, राइट साइड का फेयरिंग है, बेसिकली वाइजर बोल सकते हैं आप इसे, राइट साइड का कान है ये। तो इसे खोलने में वक्त नहीं बताएंगे, खराब ज़्यादा वक्त नहीं करना है। अब आते हैं अपना दूसरी पेटी पे जो हमने आज खरीदी है, तो इसे भी खोल लेते हैं। टेप से भाई हमने इसे बहुत अच्छे से टेप करवा लिया था। इसके अंदर भी बहुत सारा सामान है हमारा, देखते हैं क्या क्या है। तो भाई फुल पैक पड़ी हुई है ये। अब इसमें से इसे शिफ्ट करेंगे। जैसे ये हमारा एक पार्ट है, टेल पैनल वाला पार्ट है ये, जो टेल पैनल बेसिकली हमारा जो सीट काउल होता है उसके बीच में सेंटर प्लेट लगती है, तो ये वो सेंटर प्लेट है। देख रहे हैं कितनी महंगी है, 300 रुपये की छोटी सी प्लेट। अब आते हैं हम, ये है हमारा विंडशील्ड स्क्रीन, वाइजर ग्लास है, दोबारा दो आगे लग रहा है, कोई नहीं इसे वापस देंगे। ये है हमारा भाई TPST, टंकी के ऊपर जो कान होते हैं लेफ्ट और राइट में, वो भी आए हुए हैं इसके साथ, मतलब बेसिकली पूरी बॉडी आई हुई है। अगर एक की बात करें तो 700-800 रुपये का एक काउल है। ये बेसिकली नंबर प्लेट फ्रेम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हैंडल को लेते हैं अगर, तो होंडा जेन्युइन हैंडल है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा भाई साइड का कवर है, AR साइड, इसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा है। मतलब प्लास्टिक पार्ट है तो बेसिकली पेंटेड पार्ट क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ये हमारा टेल पैनल है, टेल पैनल जैसे अभी दिखाया था मैंने, सेंटर प्लेट है उसके साथ है ये। उसके अलावा बात करें तो और भी पार्ट है इसमें। टेल पैनल का लेफ्ट साइड का कवर है, TPST का कवर है, और हमारा ये हमारा उसकी वो है आगे वाइज़र की गार्निश है। फिर ये है हमारा डिस्क ब्रेक की प्लेट, जिसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं वर्बली तो 2005, इसकी कीमत भी अच्छी खासी दी है। अच्छा, होंडा के अंदर ये इतनी महंगी है, अगर आप इसे हीरो में खरीदोगे ना तो ये 1400-1500 रुपये की पड़ेगी, लेकिन होंडा में आते ही ये 2000 रुपये की हो जाती है। तो ये हम अगर चाहें तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, इसे हीरो में ले सकते हैं, लेकिन वहीं पे हो सकता है हीरो के अंदर क्वालिटी थोड़ी सी 19-20 डाउन हो जाए, प्राइस डाउन है तो क्वालिटी डाउन भी हो सकती है। तो ये भाई ये शॉकर है हमारा, देखेंगे आप शॉकर पे तो नाम लिखा होगा, स्पेलिंग बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने यार, होंडा वालों ने। मेरा माल आया होता है इनके पास, जैसे जैसे माल इकट्ठा होता था मेरा नाम डाल देते थे, AJEY लिख दिया, अजय सागर AJEY कर दिया इन्होंने। ये रियर शॉकर है, तो लीवो के अंदर रियर शॉकर की क्वालिटी देखते हैं कैसी है। जेन्युइन में रेड कलर के शॉकर निकलते हैं बेसिकली, जैसे पैशन प्रो के अंदर आते हैं। और यहाँ पे जो अगर हम बात करें होंडा की, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, होंडा खुद तो कोई भी पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वेंडर से परचेस करता है। तो रियर शॉकर का जो वेंडर है वो दिखाते हैं आपको कौन है। दो हो सकते हैं, देखो, या तो इंडोरेंस होगा या गैब्रियल होगा। तो आपके हिसाब से कौन सा, आप कमेंट करके बताओ। अगर आपने कमेंट करना है तो फटाफट से वीडियो को पुश करो और कमेंट करो, हम चेक करते हैं किसकी कमेंट सही होगी। तो शॉकर पे आते हैं भाई, ये है हमारा, दिखाते हैं आपको, देखो चेक करके बताओ, हम मुंह से नहीं बोलेंगे, आप देखो, पढ़ो, समझ आ रहा है आपको। गैब्रियल कंपनी का शॉकर है। अगर हम इसे गैब्रियल में खरीदते ना तो हमें ये सस्ता पड़ जाता, मतलब 1000-1100 रुपए का एक शॉकर पड़ता। लेकिन अगर होंडा में ले रहे हैं तो ये
300-400 रुपये ब्रांड के भी फ़र्क में पड़ जाते हैं, मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये के शॉकर हैं तो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि कंपनी अपना नाम ले रही है, अपना नाम दे रही है उसे, तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो ये बेसिकली हमारा होंडा का जेन्युइन पार्ट था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे में फैल गया है पूरा। तो ये हमारा होंडा का जेन्युइन पार्ट था जो हमने ऑर्डर पे मंगाया। बेसिकली 3 महीने इसे अरेंज करने में लग गए, टाइम लगा लेकिन धीरे धीरे अरेंज हो गया। अगर हम ये सोच लेते कि नहीं यार टाइम लग रहा है, छोड़ो हटाओ, लोकल लगा लेते, तो गाड़ी की जो फिटिंग है ना, जो आउटफिट गाड़ी की है, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है। हमें मतलब मजा ही नहीं आता फिर चलाने में। जब भी गाड़ी की तरफ देखते तो वो फील नहीं आता जो एक लीवो को देखकर फील आना चाहिए। बेसिकली सारा सामान जो है वो लीवो का है। वक्त लगा, थोड़ा पैसा भी लगा, पर गाड़ी जो है अब अच्छी हो जाएगी। तो फाइनल जब गाड़ी हो जाएगी तो आपको गाड़ी के जो फोटो है वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँ। इंस्टाग्राम पे भी आपको इसकी रील वीडियो मिल जाएगी फिटिंग की। राजवीर सर का इंस्टाग्राम चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुझे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैं छोटी छोटी रील्स अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।